नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत नामदेव की कथा आपको सुना रही हूँ। यह बात उन दिनों की है जब सिकंदर लोदी ने हमारे देश में आक्रमण किया और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आधिपत्य जमा लिया। बात 1489 ईस्वी के आसपास की है। उन्होंने सुन रखा था कि नामदेव नाम के एक संत हैं जो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और प्रतिदिन उनसे वार्तालाप करते हैं। सिकंदर लोदी के मन में बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई कि मैं भी इनके चमत्कार देखूं। उन्होंने नामदेव को अपने दरबार में बुलाया। नामदेव से कहा कि मैंने सुना है आप ईश्वर से प्रतिदिन वार्तालाप करते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं। इस पर नामदेव ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इतना ही पहुंचा हुआ संत होता तो प्रतिदिन छपाई और रंगाई करके अपना रोजगार क्यों कमाता। हाँ, ये अवश्य है कि जो मैं कमाता हूँ इसमें से कुछ हिस्सा साधु संतों की सेवा में खर्च कर देता हूँ। इसके सिवा सारी बातें मिथ्या हैं। अब सिकंदर लोदी ने अकड़ते हुए कहा कि देखो, सामने एक मरी हुई गाय पड़ी है, इसे जिंदा कर दो। अगर तुमने जिंदा नहीं किया तो मैं तुम्हें कारावास में डाल दूंगा और घोर यातनाएं तुम्हें सहनी पड़ेगी। इस पर नामदेव ने कहा कि ऐसा मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं ईश्वर से बस प्रार्थना कर सकता हूँ। और नामदेव ने प्रार्थना का एक पद गाया। उन्होंने बहुत ही तल्लीनता से गाया। ईश्वर की ऐसी परम कृपा हुई कि मरी हुई गाय जी उठी। अब सिकंदर उनके चमत्कार देखकर बहुत ही चमत्कृत हो गया। वह नामदेव के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि महाराज, आप बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो नामदेव ने कहा कि मैं पहुंचा हुआ संत नहीं हूँ, बस मैंने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, इसी से यह गाय जी उठी है। अब लोदी ने नामदेव को कुछ पुरस्कार देना चाहा। नामदेव ने सहर्ष मना कर दिया। कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ, सिर्फ अपनी कमाई की रोटी खाता हूँ। लेकिन लोदी नहीं माना। उसने रत्न जटित एक पलंग दिया और नामदेव को ले जाने के लिए कहा। नामदेव ने उसे उठाकर सिर पर रख लिया। सोचा कि यह भगवान के काम आएगा। और जैसे ही जाने को उद्यत हुए तो लोदी ने कहा कि बहुत ही मूल्यवान पलंग है, हो सकता है रास्ते में चोर लुटेरे इसे लूट लें, इसीलिए मैं अपने कुछ सेवकों को आपके साथ कर देता हूँ। और उसने करीब 15-20 सेवक नामदेव के साथ लगा दिया। अब नामदेव चले। नामदेव पलंग लेकर जा तो रहे थे घर की ओर, किंतु वे रास्ते में सोचते जा रहे थे कि यह बहुत ही मूल्यवान पलंग है, कहीं इसे चोर डाकू उठा कर न ले जाए और मेरा मन भी भजन में नहीं लगेगा, इसीलिए यह मेरी पूजा पाठ में विघ्न बाधा उपस्थित करेगा। रास्ते में चलते हुए एक नदी पड़ी, यमुना नदी। तो उन्होंने यमुना नदी के किनारे पहुंचकर उस पलंग को फेंक दिया। पलंग पानी में समा गया। उनके साथ आए हुए राजा के सैनिक चमत्कृत हो गए। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर लोदी को कहा कि महाराज, आपने इतना मूल्यवान पलंग दिया है, वह नामदेव ने पानी में फेंक दिया है। लोदी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसा व्यक्ति है ये। उन्होंने फौरन नामदेव को बुलवा भेजा। नामदेव उल्टे पांव आए और कहा कि कहिए क्या आज्ञा है। लोदी ने बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए कहा कि आपको जो मैंने पलंग दिया है उसे ले आइए, मैं कारीगरों को दिखा के वैसा ही अन्य पलंग बनवाना चाहता हूँ। नामदेव ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। अब सिकंदर लोदी नामदेव के साथ चला। नामदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे
और पानी में घुसकर उस पलंग को निकाल लिया। उसके जैसे अन्य ढेर सारे पलंग भी निकाल लिए तथा साथ ही मूल्यवान वस्तुएं भी। नामदेव ने कहा कि आप अपनी पलंग को पहचान लीजिए और अपने पास रख लीजिए तथा कारीगर से कह के दूसरा पलंग बनवा लीजिए। यह देखकर सिकंदर लोदी बहुत ही लज्जित हुआ। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। आप या तो जमीन जायदाद ले लीजिए या धन संपत्ति। नामदेव ने कहा कि यह मेरे लिए धूल के समान है, मैं सिर्फ भगवान की कृपा लेता हूँ और कुछ नहीं। अब सिकंदर लोदी बहुत ही लज्जित हुआ तथा भयभीत हो गया। उसने नामदेव के पैर पर गिरते हुए कहा कि कृपया मुझे ईश्वर के दंड का भागी न बनाएं और ईश्वर से कह के मेरी खता को माफ कर दें। नामदेव ने कहा कि ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी गुस्ताखियों को माफ कर दें, लेकिन आप भी एक प्रण कीजिए, किसी भी साधु संत को परेशान मत करिए और मुझे कृपया दोबारा अपने राज दरबार में मत बुलाइएगा। कहिए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।